हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी डायन। डायन यानी चुड़ैल। तो कहानी हमारी शुरू होती है राहुल और नितिन के साथ। नितिन एक कुर्सी पे बैठा, बहुत उदास बैठा हुआ है। वो एकदम रोने को आ रहा है। वो कहता है पता नहीं ये कैसी एक मनहूस रात आई हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे दोस्त राहुल को लेके चली गई, हमसे दूर लेके चली गई। उससे वो दूर होकर के इतना उदास, इतना मतलब अपने आप को जैसे लग रहा था अधूरा हो गया हूँ मैं, ये सोच रहा होता है। सोचते सोचते वो अपने ख्यालों में पहुंच जाता है कि कैसे उसके साथ ये दुर्घटना हुई और वो अकेला पड़ गया। ये दोनों दोस्त जो थे बचपन से ही साथ में रहते थे। तो नितिन और राहुल की दोस्ती को लोग इतना मतलब वो करते थे कि दोनों बचपन से साथ हैं और कॉलेज में भी साथ में ही एडमिशन लिया। तो कॉलेज इनका एक होता है, महाराष्ट्र के सुनसान इलाके में रहते हैं ये लोग और कॉलेज जाते आते हैं। तो ये जब वहाँ नए नए गए, दोनों बाइक पे बैठ करके इधर उधर जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि इतना सुनसान इलाका है, बिल्कुल उनका समझ ले वो एकदम बाइक पे बैठ करके कहीं भी इधर जाते, क्योंकि इतना सुनसान मैंने कभी देखा ही नहीं एरिया। अपने गांव में देखो कितनी चहल पहल रहती थी। हम लोग कॉलेज, यहाँ कॉलेज में जब से आए हैं तब से कुछ हमको लोगों को कोई ना मिलने वाला ना कुछ, वही हॉस्टल, वही बोरिंग, कॉलेज जाओ फिर हॉस्टल और कुछ भी नहीं। तो दोनों आपस में क्या कहते हैं, चलो थोड़ा दूर चल के देखा जाए। तो वो जो राहुल होता है वो मना करता है कि नहीं नितिन ऐसा मत करो, हम लोग अभी वापस चलते हैं, चल पढ़ाई भी करनी है। तो कहता अरे यार चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक ब्रिज है बहुत अच्छा सा है, देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा है, नदी भी है नीचे बहुत अच्छी सी, अंग्रेजों के ज़माने का बनवाया हुआ पुल है सेंट जॉर्ज का। तो कहता अच्छा ये बात है। तो राहुल तैयार हो जाता है, दोनों जाते हैं वही ब्रिज के पास जाकर के बीचों बीच में गाड़ी अपनी रोक देते हैं। कहते हैं वाह कितना सुंदर है, देखो शाम ढल रही है, ये सूरज डूब चुका है, चांद थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, किसी हल्की सी रात होने लगती है। जब रात होने लगती है तो इस तरह से दोनों बातें करते हुए मुंडेर पे बैठे हुए हैं, जो पुल का इधर साइड का हिस्सा होता है उस पर बैठा हुआ। तो दोनों राहुल से बात करता है, अबे राहुल देख कितना अच्छा लग रहा है पानी, यूं यूं एकदम लहरें एकदम उठ रही हैं, बढ़िया सी हवा चल रही है। इधर क्या है, इधर से बढ़िया सी सरसराहट लग रही है पेड़ों की, और बादल बिल्कुल लुका छिपी का खेल, इतना सुंदर वहाँ पे सीन लग रहा था। दोनों लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। और तब तक देखते हैं उसी थोड़ा दूर से कि जो जंगल हिस्सा था वहाँ से एक भेड़िए की रोने की आवाज़ आती, हू बहुत तेज से, हू ऐसे करके वो भेड़िया रो रहा होता। तो कहता अभी सुना, भेड़िया जब रोता है तो पता क्या होता है, तब तक देखता सिर के ऊपर से टिटीरी टिटी टिटी करके चली जा रही, इधर से टिटीरी टिटी टिटी करके चली जा रही, क्योंकि भाई नदी वाला माहौल था वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से जीव जंतु तो होंगे ही। तो कहता पता गाँव में क्या कहती थी दादी, कहती थी टिटीरी बोले तो समझ लो कोई अपशगुन हो जाता है। इधर से कहते भेड़िया भी तो रो रहा है, दोनों आपस में ऐसे ही बात करते हैं। तब तक थोड़ी देर में देखते क्या है, थोड़ी दूरी पे उसके दूसरी मुंडेर पे जिधर ये लोग बैठे थे, इधर साइड में एक जो है लड़की बैठी होती है, काफी सुंदर सी दिख रही होती दूर से वो उन लोगों को। तो वो जो है क्या करती है, अपना स्लीपर निकालती है और उसके मुंडेर पे खड़ी हो जाती है, चढ़ के ऊपर से खड़ी हो जाती है और ऐसे जंप करने को होती है। तो वो कहता है अरे रुको, क्यों 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 कूदने जा रही है, क्यों खुदकुशी करने जा रही है। और जो होता है नितिन, वो उसको एकदम से अपने दादाजी का ख्याल आ जाता है कि खुदकुशी, मतलब दादी ने बोला था, दादा ने जब किया था तब हम छोटे थे, देखा था कि कैसे उस पे मतलब फंदे में लटके थे और जबान बाहर निकली, तो उसको वही सीन याद आ जाता, वो बहुत डर जाता, तो वो नहीं आगे बढ़ता। खुदकुशी का नाम तो जैसे ही राहुल बोलता है और वो इतना तेजी से नितिन डर जाता, कहता भाई मुझे खुदकुशी का नाम ना लो, मुझे बहुत डर लगता है। तब तक जो है राहुल कहता है नहीं उसको देखो, उसको बचाओ वो डरी। लेकिन जब तक वो उसको रोकता तब तक वो उसमें जंप कर जाती है, नदी में कूद जाती है। जब कूद जाती है, अब ये राहुल उसके पीछे पीछे भागता है और नितिन रोकता है, अभी रुक जा, तुझे क्या पड़ी है, उसको कूदने दे जो करी। तो वो तब तक नीचे से जो है वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, और ऊपर कोई ऐसे देख रही होती। अब वो उसको सहन नहीं होता, दोनों फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन वो चप्पल निकाल के जैसे अपना स्लीपर उसने भी निकाला और कूदने को हुआ राहुल, वो रोकता है, भाई राहुल मत जाओ, कहीं तुम डूब गए तो मेरा क्या होगा, मैं क्या कहूँगा दादी अम्मा को, मम्मी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता, वो भी उसकी मुंडेर पे चढ़ करके और फटाक से कूद जाता उसको बचाने के लिए। जैसे ही वो कूदता है तो डुबकी लगाता, देखता है उसका कहीं पता नहीं, उस लड़की का कहीं पता ही नहीं, दिखती नहीं कहीं पे। फिर वो जो है नीचे झांकने लगता है, नितिन नीचे झांकता है, देखता है, आवाज देता है, राहुल कहाँ हो तुम, राहुल बहुत तेज से, राहुल।
राहुल हो तब तो बोले। राहुल बिल्कुल नीचे डुबकी लगा देख रहा, भाई मुझे मिल ही नहीं रही, कहाँ गई कहाँ गई। तब तक उसका ध्यान जाता है, जैसे वो इधर झांक रहा होता है मुंडेर पे यूं, और वो देखता क्या मुंडेर पे पीछे वही लड़की बैठी हुई है, उसकी तरफ देख के ऐसे बढ़िया यूं मुस्कुरा रही है, ये बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर से बिल्कुल, ये एकदम चेहरा देख करके इतना खूबसूरत, देख करके देखता ही रह जाता है। कहता है, वो कहता तुम यहाँ बैठी हो तो नीचे कौन है? तो कहता तुम्हें नहीं पता है, मुझे तो उसे बुलाना था। अब वो इतना सुन करके जो है वो बहुत तेजी से डर गया। बुलाना था मतलब? तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी हुई कहानी है। मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी, वो मेरा शिकार है। अब उसको तो इतनी तेज से धक 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 करके, जो मैं सोच रहा था वही हुआ, आखिर वही हुआ। मैंने मना किया, नीचे से वो आवाज देता है, अबे राहुल किसी तरह तू तैर करके साइड में आ जा, ये तुझे नहीं मिलेगी, ये जो है मुझे तो कोई ये भूतनी लग रही है। एकदम जैसे ही उसने भूतनी कहा उसको, वैसे ही उसका चेहरा एकदम से बदल गया, एकदम इतना डरावना हो गया, इतना डरावना हो गया। और जब तक वो वहां से हटता तब तक उसने जो है छपाक से फिर से उसमें छलांग लगा दी। उसने कहा इसने छलावा करके तेरे को नीचे मतलब कूदी, उसके बाद आवाज दी तभी तुम नीचे गए हो। अब कि तुमको इससे बचना है भाई, मेरे किसी भी तरीके से तुम तैर करके इस नदी के किनारे आ जाओ और किसी तरह से अपनी जान बचाओ। लेकिन जब तक वो तैरता तैरता है और ये ऊपर से जंप करती है वही लड़की, और उसको कूद करके नीचे दबोच ले जाती है। दबोच ले जाती है, थोड़ी देर में देखता है क्या है, सब खून ही खून। वो बहुत तेजी से वहां पे चिल्लाने लगता, बचाओ बचाओ, कोई मेरे दोस्त को बचाओ। वहां नीचे इतनी तेजी से हंसी सुनाई पड़ती है, देखता क्या है, नीचे से उसको पकड़ के यूं ऐसे फाड़ देती है, उसका पूरा सीना, राहुल का सीना ऐसे फाड़ दिया उसने, फाड़ दिया। उसमें से खून का फव्वारा ये कस के निकला। जब खून का फव्वारा निकला, वो देख करके ऊपर से वो एकदम से गिर के वही उसी ब्रिज पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहीं पे नितिन बेहोश हो गया, और नीचे उसने जो भी कुछ किया हो उसको कुछ नहीं पता, वो बेहोश पड़ा रहता है। जब वो बेहोश वहीं पड़ा रहता है, सुबह जब होती है तो वो देखता क्या है, जब उसकी आंख खुलती देखता क्या है, उसको 5-7 लोग उसको घेरे बैठे, मुंह पे छींटे मार रहे हैं, और उस पे पुल पे इतनी भीड़ लगी हुई है। और देखता क्या है, नीचे वही उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई है साइड में, उसका ऐसे सीना फटा हुआ, उसका दिल वहां से गायब है। तो लोग वहां पे जो बातें कर रहे होते, आखिर देखो वही हुआ जिसका डर था, इस लड़के को भी आखिर इस डायन ने निगल ही लिया, इसका दिल भी नोच नोच के खा डाला। अब वो थर 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 कांप रहा। कुछ एक लड़के और भी जो छोटे से थोड़े से, वो भी यूं यूं कांप रहे हैं। कहा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो वो पूछता है, जो नितिन होता पूछता है, बाबा बताओ आखिर क्या बात है, आप लोग क्यों कह रहे हो कि मेरे दोस्त का, ये मेरा दोस्त था, मैं क्या करूंगा, मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा, मैं तो यहाँ ऐसे ही आया था मौज मस्ती के लिए अपने दोस्त के साथ, क्योंकि हम लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ से घूमते घूमते चला आए। देखिए मेरी बाइक भी खड़ी है, मैं क्या करूँ, बहुत धाड़े मार मार के रो रहा, लेकिन वो अंदर से इतना डरा हुआ है कि कुछ कहने को नहीं, बहुत वो थर 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 काँप रहा है। फिर उसको सब लोग दिलासा देते हैं, तो एक जो बूढ़े बाबा होते हैं वो बताते हैं, बेटा ये जो ब्रिज है ये अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। यहाँ पे जब ये ब्रिज बन रहा था तो अंग्रेज सैनिक जो थे यहाँ पे बहुत अत्याचार समझ लो करते थे गांव वालों के साथ। उसमें से जो उनका अंग्रेजों का एक वो था, थोड़ा उसका थोड़ा सा कैप्टन वगैरह, वो जब एक दिन आया तो यहाँ पे गांव में ये लड़की जो है, इसकी शादी हो चुकी थी, अच्छे से दोनों रह रहे थे पति पत्नी, उस पर इसकी नज़र पड़ गई और ये अंग्रेज सैनिक वहाँ से उठा लाए इसको, इसके साथ इन्होंने बलात्कार किया। जब बलात्कार किया उसी जगह इसको फेंक दिया, और इसका सीना भी समझ लो फाड़ दिया था इन लोगों ने। तब से ये यहाँ पे एकदम मतलब बदला लेने के लिए रहती है कि जो भी पुरुष यहाँ पे आता है जिस जगह पे, वो अंग्रेज समझ के या जो भी है जितने भी पुरुष हैं उनको मार के उनका दिल निकाल देती है। और जो भी वो करती है तो वो जो है, कुछ लोगों का मानना है कि जब 100 पुरुषों का दिल वो निकाल करके खा जाएगी तो वो फिर से उसी अच्छी सी खूबसूरत लड़की के रूप में आ जाएगी और वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देगी। तो अब ये सोच करके कि पता नहीं वो कैसा क्या है, ये तो मुझे नहीं मालूम बेटा, लेकिन हो ना हो ये इसका जो है ये शिकार ही था, इसीलिए इसके साथ हुआ, क्योंकि इसका भी सीना फटा हुआ था और दिल निकला हुआ था। आप सब लोग देख ही रहे हो, इस तरह ये गांव वालों का मानना था। अब वो देखता है, बहुत परेशान होता कि क्या करें। गांव वाले तो उसको फिर अपने साथ वहाँ ले जाते हैं गांव, उसका इलाज वगैरह करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पूजा पाठ भी वहाँ होता है पुल के पास में। फिर वो आत्मा वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती है उस लड़की की। जब आत्मा नहीं दिखाई पड़ती तो वो बुजुर्ग जो होते हैं कहते हैं बेटा हो ना हो ये जो राहुल था ये इसका 100वां शिकार होगा।
क्योंकि हम लोगों ने सुन रखा है कि अगर 100 शिकार उसके पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसकी पुनः उसकी वो जीवित हो जाएगी, वो उसी रूप में रहने लगेगी। अब वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही, लेकिन उस घटना के महीनों बाद कोई भी घटना उस पुल पे नहीं हुई है। सब आराम से आ जा रहे थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के साथ कोई घटना, महिलाओं के साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा था, पुरुषों के साथ होता था, लेकिन तब से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने ये मान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, ये आत्मा जो थी, ये डायन जो थी, इसीलिए ये ऐसा कर रही थी क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था। तो अब सब लोग वहाँ पे आराम से रहने लगे गांव वाले, और वो जो नितिन था वो वापस अपने गांव चला गया। फिर उसने पढ़ाई भी छोड़ दी क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था, तो उसको मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, वो वापस अपने घर चला गया। इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में नई कहानी के साथ।